कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम बाउंडेड रीजन से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इस बात पे है कि अगर हमारे पास जो रीजन है, फिजिबल रीजन, वो अगर अनबाउंडेड है तो क्या हम उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इफ द रीजन इज अनबाउंडेड व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है z 3x plus 5y। कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो गया आपके पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और ये है आपके पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। हमें क्या करना है, इस LPP को मिनिमाइज करना है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट है x plus 2y इज इक्वल टू 3, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। टेबल बना रहे हैं जिससे हमारा जो लाइन है वो प्रॉपर ड्रॉ हो सके। सिर्फ दो पॉइंट पुट करने हैं, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 3/2 का मतलब 1.5। फिर जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। 0,0 टेस्ट आप सबको पता है। 0,0 टेस्ट क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं x और y की जगह 0 पुट करते हैं और इस इनइक्वालिटी में और चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब जैसे आप देख रहे हो ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स है वो क्या होंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। सेम एज इट इज सेकेंड इनइक्वालिटी x plus y इज इक्वल टू 2। टेबल x y, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 2, जब y की वैल्यू 0 होगी x की वैल्यू 2। 0,0 टेस्ट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये आपके पास क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि 0 2 से ग्रेटर नहीं होता। तो इसका मतलब इसके भी जो पॉइंट्स है वो कहां पर लाई करेंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए ग्राफ। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, अब हमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये हम इस पेन से करते हैं, शायद थोड़ा सा अच्छे से बन जाए। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन। तो ये होगी हमारे पास x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y डैश। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट देखना। सबसे पहले पहली लाइन, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे इक्वेशन सेकंड, जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके लिए क्या था, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3.3/2। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास, ये पॉइंट हो गया जिसे मैं कह रहा हूं 0,1.5, और दूसरा है x इज इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट ले लेते हैं 3,0। मैं इसे क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। तो ज्वाइन करके मेरे पास क्या है, ये लाइन आई है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब क्योंकि फॉल्स था 0,0 टेस्ट, यानी इसके जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन के वो क्या होंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब नेक्स्ट है आपके पास x plus y इज इक्वल टू 0। x plus y इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, पॉइंट्स थे 0 और 2। तो ये है 1.5, तो यहां पर आपका कहीं पर एग्जिस्ट करेगा 0,2। यहां 3 है तो 2 यहां पर होगा 2,0। तो मैं इसे भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये कर लिया मैंने, और ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हो जो हमारे ये रीजन भी कहाँ है, इसके पॉइंट्स भी कहाँ है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो जो मेरे पास रीजन आया, देखो वो कौन सा आया, वो आपके पास ये रीजन नहीं है, ये वाला, ये जो रेड। और ये रीजन कैसा है आपका, अनबाउंडेड है। देखो यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे नाम दे देते हैं बी, ये ए और ये सी। मुझे कॉर्नर पॉइंट्स पता लग गए अनबाउंडेड रीजन के। एक तो पता है 0,2 और सी है 3,0, बस बी नहीं पता। तो बी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व कर रहा हूं दोनों को। x plus 2y इज इक्वल टू 3, x plus y इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड से
कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1,1। क्लियर है यहां तक। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट टेबल, स्टेप थर्ड, ये हो गया मेरा कॉर्नर पॉइंट्स, यहां मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 5y, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 0,2, यानी a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 और c कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,0। तो 0,2 पुट कर रहा हूं यहां पर, देखो x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो 10, 1 1 पुट करोगे 8 और ये 3 पुट करोगे 3,0 पुट करोगे तो 9। तो ये होगी मेरे पास मिनिमम वैल्यू। पर बच्चे यहां तक करके सोचते हैं हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया और फुल मार्क्स आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है हमें, क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है। यही होता है कि अगर हमारे पास जो बाउंडेड रीजन होता है उसमें हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कहां पर एग्जिस्ट करती थी, कॉर्नर पॉइंट्स पर अनबाउंडेड रीजन में तो इस तरफ है ही नहीं कोई कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। तो इसीलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट ए लाइन। तो इस लाइन को 3x प्लस 5y, अब देखो यहाँ मिनिमाइज है इसीलिए मैं यहाँ पर लेस देन लिख रहा हूँ, अगर मैक्सिमाइज होता तो ग्रेटर देन लिखता। अब मिनिमाइज है तो लेस देन और मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमाइज होता तो ग्रेटर देन और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही टेबल, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपके पास 8/5। आप इस इनइक्वालिटी को बाद में क्या कर देना, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना। यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू 8। अब आप टेबल बना लीजिए, तो y की वैल्यू 0, आपके पास 8/3। ध्यान रखना 8/3 का मतलब 2.6 और इसका मतलब है आपके पास 1.6। तो ये कहां पर लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा यहां पर, ये 1.5 है तो ये हो गया मेरे पास 1.6 और ये हो गया मेरे पास 2.6। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यानी 3x प्लस 5y लेस देन 8। अब जरा यहां 0,0 टेस्ट करना, इस पे 0,0 टेस्ट, 0 लेस देन 8, यानी आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब कि इस रेड लाइन यानी ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है इसके जो पॉइंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, इसके जो पॉइंट्स होंगे कहां पर होंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है ना। ये रहा, देखो रेड लाइन से मैं ये ब्लू लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन के जो रीजन है वो कहां पर है, टुवर्ड्स ओरिजिन। और जो हमारा अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन यानी ये रेड वाला, ये जो रीजन है ये क्या है, अपोजिट है। ये अनबाउंडेड रीजन कहां से स्टार्ट हुआ है, देखो मैं यहां पर मार्कर से थोड़ा सा शेड कर देता हूं, ग्रीन से ऊपर जो ब्लू कलर है, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यहां हमारा, यहां से हमारा क्या हो रहा है, अनबाउंडेड रीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो अनबाउंडेड रीजन और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो रीजन है दोनों ही अपोजिट है, कॉमन नहीं है, सेम साइड नहीं है। तो अगर आपके पास ये अपोजिट साइड होते हैं ना तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पर अगर ये सेम साइड में हो तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप बताओ कि ये अपोजिट साइड में है कि सेम साइड में, अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8। ठीक है। तो आंसर मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8। तो 8 ही आपका क्या है, आंसर। होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।